नमस्कार साथियों। तो आज है 21 मई 2025। बाजार वैसे आज बढ़िया था बट थोड़ा सा वॉलेटाइल था, खास करके सेकेंड हाफ में, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,813 पॉइंट पे, लगभग 0.52% गेनिंग के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कल क्या होगा। एक तो देखिए यूएस मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल चल रहा है, जहां पे एक तरफ नैस्डैक ऊपर, डॉ जोन्स नीचे, आगे हम चेक करेंगे। और उसके साथ साथ कल याद है ना कौन सा वार है? कल बृहस्पतिवार, मतलब निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफआईडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बृहस्पतिवार बाजार किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के ऊपर बेस करके कल यानी 22 तारीख किस तरफ जा सकता है। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग रिसर्च की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज निफ्टी 50 सेकेंड अप में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, तो इन्होंने भी वही कहा कि देखिए 24,800 के आसपास कंसोलिडेशन कर सकता है। और उसके साथ साथ एक रेंज मेंशन किया, मतलब नीचे और ऊपर एक रेंज मेंशन किया। जैसे कि नीचे की तरफ 24,400 से लेके ऊपर की तरफ 25,200। तो इनके हिसाब से इस रेंज के अंदर जो है कंसोलिडेशन फेज निफ्टी 50 पहुंच सकता है। बट इनकेस अगर 25,200 को ब्रीच करके ऊपर पहुंच गया या 24,400 के नीचे पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरावट या तो बड़ा तेजी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके शेयर कीजिए जो भी आपका कहना है, मतलब कल बाजार किस तरफ जाएगा। बाय द वे सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, decisive move will come in nifty only after it break 24,400 to 25,200। तो आई थिंक ये सेम एनालिस्ट है क्या, एक बार देख के बताता हूँ। नहीं, अलग तो लग रहा है। जो भी है, जो दूसरे एनालिस्ट उनका भी सेम कहना है कि इसी रेंज को अगर क्रॉस किया तभी कोई बड़ा मूवमेंट हो सकता है। खैर, इस टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट में, देखते जाइए। बट उसके पहले देखिए बहुत सारे आज वाइटल रिपोर्ट पब्लिश हुआ, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग देखते जाइए पेशेंसली। देखिए आज जो बाजार में हमें एक बड़ा गेनिंग देखने को मिला ना, उसके पीछे मेन कारण है मूडीज की ये रिपोर्ट। आपको याद होगा ये वही मूडीज है, याद कीजिए लास्ट वीक पे फ्राइडे जब यूएस मार्केट क्लोज हो गया था, यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, याद होगा आपको। यूएस की क्रेडिट रेटिंग को पहले ए से डाउनग्रेड करके AA1 ये क्रेडिट रेटिंग दिया, याद होगा, डाउनग्रेड। और उसके बाद परिणाम सोमवार यूएस मार्केट एकदम से गैप डाउन, नैस्डैक डॉ जोन्स 1% 1.5% नीचे ओपन हुआ था। ठीक है, तो वही मूडीज ने देखिए कुछ अपना वैल्यूएबल रिपोर्ट पेश किया इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि टैरिफ में नॉट ट्रबल इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मतलब आज की डेट में ग्लोबली जो मेन मुद्दा क्या है, टैरिफ है ना। सो ये जो टैरिफ है ना, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। साथ में देखिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बात भी की है भारत इकोनॉमी के बारे में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इन्होंने एक्चुअली कहा। ये देखिए मूडीज की तरफ से क्या कहा गया, देखिए India's large domestic economy and limited exposure to global goods trade put it in a stronger position to absorb external shock। external shock मतलब बाहर की जो शॉक है ना, जस्ट लाइक टैरिफ और, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बिकॉज देखिए इंडिया इतना इतना ज्यादा एक पॉपुलेशन वाली देश है, तो यहाँ पे कंजप्शन बहुत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बाहर की जो दिक्कत है वो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी मेंशन किया इंडिया वेल पोजिशन टू डील विथ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ यूएस टैरिफ। अब देखिए बात जब हो रहा है टैरिफ की, बात जब हो रहा है टैरिफ की, तो दोस्तों आज रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया, सॉरी शाम को 5:30 बजे के आसपास। और ये देखिए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, देखिए इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, डोनाल्ड ट्रम्प अलग अलग जगह पे जाके कह रहा था कि देखिए भारत सरकार का ये कहना है कि मतलब यूएस के साथ जो 100% टैरिफ को रिलीज करेंगे। अभी देखिए भारत ने दोस्तों पलटा वार किया। भारत ने कहा
कि देखिए इंडिया सीक फुल एग्जम्पशन फ्रॉम 26% एडिशनल टैरिफ इन इंटरम ट्रेड डील विथ यूएस। आपको याद होगा 2 अप्रैल को जब बाकी दुनिया भर की देश के ऊपर टैरिफ इंपोज किया था, एडिशनल टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ एडिशनली इंपोज किया था। बट अभी क्या है, वो पॉज फेज में है, मतलब नेक्स्ट 90 दिन के लिए उसके बाद हमने देखा पॉज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मतलब ये लागू होगा। तो भारत ने देखिए यही कहा यूएस को, इंडिया सीक फुल एग्जाम्पशन की 26% को फुल एग्जाम्पशन मतलब कंप्लीटली खत्म किया जाए, ठीक है। अब देखना ही होगा कि नेगोशिएशन की जो अभी तो चल रहा है आगे क्या होता है, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मतलब यूएस की तरफ से ना ऑफिशियल अपडेट है ना इंडिया की तरफ, बट ये रिपोर्ट की तरफ से आया है, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली पे पहुंच जाइए। मॉर्गन स्टैनली ये भी एक ग्लोबल लेवल की ब्रोकरेज फर्म है बड़े। तो मॉर्गन स्टैनली ने एक्चुअली भारत की जो शेयर मार्केट उसको अपग्रेड किया, एक्चुअली सेंसेक्स को यहाँ पे जो टारगेट दिया है नेक्स्ट 1 साल के लिए, याद रखना नेक्स्ट 1 साल के लिए, मतलब जून 2026 के लिए, कि बेस्ट केस सिनेरियो अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मतलब बुल केस सिनेरियो पे सेंसेक्स जो है ना ऑलमोस्ट 1 लाख की आंकड़ा टच कर सकता है इनके हिसाब से, मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। और अगर ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ये भी रहा ना, मतलब न्यूट्रल रहा, तो भी लगभग 89,000 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियो पे कहा कि अगर एकदम बढ़िया रहा सब कुछ तो प्रॉब्ली 30% के आसपास गेनिंग हो सकता है। तो आपके जानकारी के लिए बता के रख रहे, तो अभी जो बीएससी सेंसेक्स की पोजीशन ऑलमोस्ट 81,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए काफी बढ़िया। अच्छा, उसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी कुछ बढ़िया चेंजेस किया, जो इसके पहले फोरकास्ट किया गया था उसको अपग्रेड किया एक्चुअली। जैसे कि फाइनेंशियल 26, जो अभी फाइनेंशियल 26 चल रहा है ना, पहले जो फोरकास्ट किया था इसमें ग्रोथ रेट भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% की, आज की रेट में बदल के 6.2% कर दिया। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जो पहले फोरकास्ट किया था 6.3%, उसको चेंज करके 6.5% कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें चाहे मूडीज की तरफ से हो या मॉर्गन स्टैनली की तरफ से हो, बहुत अच्छा यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया इंडियन इकोनॉमी या इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट आया है आपके इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कि आरबीआई हैज कट रेपो रेट ट्वाइस इन 3 मंथ्स। तो नेक्स्ट 3 महीने के अंदर मे बी आरबीआई 2 बार रेट कट कर सकता है। और साथ में ये भी मेंशन किया कि तब भी देखिए मतलब भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इनफ नहीं है, और भी ज्यादा रेट कट करना पड़ सकता है आरबीआई को, ठीक है। अच्छा, आज एसबीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी एक एस्टिमेट आया है कि ये जो बीते हुए फाइनेंशियल 25, ठीक है, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की लगभग 6.3% के आसपास हो सकता है। बट मेरे हिसाब से देखिए वो डिपेंड करेगा कि Q4 में क्या होता है, ठीक है। सो Q4 की मैं एक बार लिख के देता हूँ आपको। Q4 की जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की अपडेट आएगा वो आएगा 30 मई, याद रखना इसी महीने की 30 तारीख को। सो अपडेट मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट आप देखिए, ये एक्चुअली भारत सरकार द्वारा, अच्छा नहीं, ये दूसरा वाला न्यूज है। चाइनीज स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टू यूएस प्लंग टू लोएस्ट सिंस 2011। भाई इससे बढ़िया भारतीय कंपनी के लिए क्या हो सकता है। चाइनीज जो स्मार्टफोन है ना यूएस में एक्सपोर्ट करता है। आप समझ सकते हो कि चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्मार्टफोन के मामले में। वो सबसे खराब रहा, सबसे खराब रिकॉर्ड हुआ 2011 के बाद। अब इसके पीछे क्या रीजन है आप खुद सोचिए ना। जो बात आपको मैं लास्ट 2 से 3 महीने लगातार बोलता आ रहा है कि देखिए ये जो टैरिफ और ट्रेड वॉर जितना होगा ना यूएस और चाइना के साथ, फायदा भारत को मिलेगा। चाइनीज कंपनी या चाइना में जितने भी स्मार्टफोन मेकर्स था वो शिफ्ट करे इंडिया में। आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, आपके सामने प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं। उसके साथ अब जब बात होता है दोस्तों यहाँ पे ईएमएस सेक्टर की, स्मार्टफोन बेसिकली ईएमएस सेक्टर की है ना, तो यहाँ पे डिक्सॉन को हम कैसे छोड़ सकता है। तो डिक्सॉन की तरफ से देखिए, डिक्सॉन की इस बार रिजल्ट तो काफी बढ़िया रहा, बट आज अनफॉर्चुनेटली ब्रोकर्स द्वारा थोड़ा बहुत डाउनग्रेड करने के कारण वो टेम्पोररी है, शेयर गिर गया, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म मैं कहूंगा बढ़िया है, लॉन्ग टर्म विजन रखिए। सो डिक्सॉन की तरफ से ये अपडेट दिया कि आइस 12 मिलियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। ध्यान देना, अभी जो अपडेट में आपको दिखाया चाइनीज एक्सपोर्ट, यहाँ पे डिक्सॉन ने एक्सपोर्ट की मेंशन किया, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा करेगा बट एक्सपोर्ट करेगा 12 मिलियन स्मार्टफोन, मतलब 1,20,00,000। मोटोरोला, गूगल और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो ईएमएस सेक्टर देखिए नेक्स्ट कुछ सालों के लिए बहुत ज्यादा वाइटल सेक्टर होने जा रहा है, मिस मत करना एक भी। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए, ये भारत की तरफ से इंडिया टाइटन सेफ्टी नॉर्म्स टू कर्ब लो क्वालिटी चाइनीज एप्लियंस इंपोर्ट
बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चर। देखिए चाइनीज, ऐसे नहीं कि चाइनीज, देखिए ज्यादातर प्रोडक्ट हमने देखा कि बहुत ही सस्ते में मिलता है, बट उसका क्वालिटी बहुत खराब होता है, बहुत खराब। हाँ मिल जाता है सस्ते में, बहुत सस्ते में मिल जाता है। चाहे हम एक टूनी बल्ब की बात करें जो हम दीपावली में जलाते हैं ना, वो जो लाइट चाइनीज, उसका क्वालिटी बहुत खराब होता है। बट भारत सरकार ने अभी क्या किया, अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन में नॉर्म्स के अंदर टाइटन कर दिया, ताकि जो लो क्वालिटी इंपोर्ट ना हो सके, और उसके साथ साथ जो लोकल लोकल मैन्युफैक्चर उसको बूस्ट कर सके। तो इससे बढ़िया अपडेट क्या हो सकता है, बढ़िया खबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो लोकल कंपनी को फायदा मिलेगा, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अच्छा अब चलिए फटाफट चेक करते हैं यूएस मार्केट की हालचाल। फिलहाल आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:06। डॉ जोन्स की पोजीशन एक तरफ नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट ऊपर। मतलब नैस्डैक में भी शुरू में थोड़ा बहुत नीचे ओपन हुआ था, थोड़ा नहीं काफी नीचे, बट नैस्डैक रिकवर कर लिया। अभी आप देख सकते हो 0.26% ऊपर चल रहा है। बट डॉ जोन्स की बात करें, वो बेचारा नीचे चल रहा है, ठीक है। सो अभी देखिए बहुत सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ट्रेड डील चल रहा है, ट्रेड निगोशिएशन चल रहा है यहाँ पे अलग अलग देश के साथ, तो रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ सडनली क्या हुआ, आज की डेट में यूएस की ट्रेजरी यील्ड या जो 10 साल की बॉन्ड डील है, वो फिर से इंक्रीज हो गया 1.4। अभी देखिए 1.5% के आसपास ऊपर चल रहा है ना। अच्छा क्रूड ऑयल की बात करें, जिसके चलते आप देखिए क्रूड ऑयल के अंदर एकदम से गिरावट हो गया। ब्रेन क्रूड की बात करें, डब्ल्यूटीआई क्रूड की बात करें, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। लास्ट डे याद होगा आपको, मैं आपके साथ शेयर किया था, कहां पे था, 85.5 के आसपास। अभी आप देखिए प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया मतलब वैल्यूएशन गिर गया, प्राइस बढ़ना मतलब वैल्यूएशन गिर जाना। अच्छा अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की क्या पोजीशन है। जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन थोड़ा बहुत पॉजिटिव में ही है, चलो बढ़िया। इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है 0.44%, बहुत ऊपर नहीं बट एटलीस्ट पॉजिटिव में है। बाकी एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट, कोई ठीक ठाक नहीं। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.5% अभी नीचे चल रहा है, ठीक है। सो चेकआउट करते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, आइए जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अभी तो देखिए फिलहाल मैं कहूँगा बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, वही एक न्यूट्रल पोजीशन पे है। 24,000 वही 8, मैं काफ़ी घंटों से दिख रहा हूँ, कोई 24,000 70 60 के आसपास ट्रेड कर देती। सो 24,000 70 60, तो इस हिसाब से भी अगर हम बात करें तो आज निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो लगभग लगभग कोई 50 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अभी ये मई का फ्यूचर है, सो नेक्स्ट एक हफ्तों में एक्सपायर होगा, तो प्रीमियम भी उतना नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ठीक है, एक न्यूट्रली चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब चलिए देख लेते हैं फटाफट एफएसडीएस की डेटा। और उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए देखिए मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सो नोटिफिकेशन मिलने के लिए, टाइम टू टाइम अपडेट मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, फ्री है एकदम। अच्छा लास्ट डे एक्चुअली हमने देखा था कि सडनली एफएस की मूड बदल गया था। मतलब क्या हुआ था, अचानक से 10,000 करोड़ सेल करने निकल गया। आज फिर से दोनों ही बड़े निवेशक द्वारा खरीदारी देखने को मिला, ये बड़ी बात है। सो डीएस ने आज बाई किया 683 करोड़ की शेयर, एफएस ने बाई किया 2,201 करोड़ की शेयर। तो ओवरऑल बात करें आज कहीं ना कहीं सेंटिमेंट काफी अच्छा था। बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है, वही गोलाबारी चल रहा है। और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, 0.62% नीचे। सो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, ओके। अच्छा तो सबसे पहले देखिए कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक जरूर करना। दूसरी बात, आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें। सो आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में बैंक्स को तो इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, वेटेज अनुसार बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अपडेट, मतलब ये जो चार्ट पैटर्न है मैं आपके सामने ओपन किया, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, ठीक है। मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जैसे कि दोस्तों मैं आपको क्या कल क्या कहा था कि देखिए निफ्टी 50 के लिए जो भी स्ट्रगलिंग लेवल होगा वो होगा 25,000 की लेवल, हाँ।
सो आज आप देखिए इंट्राडे हाई कहाँ पे टच किया, 25,000 के जोन पे, पूरा 25,000 नहीं, 24,950 के आसपास, बट वही 25,000 के रेंज पे। तो कल के लिए भी मैं कहूँगा सेम चीज़ कि निफ्टी 50 के लिए सबसे वाइटल जोन है ऊपर की तरफ 25,000 से लेके 24,950। 950 क्यों? क्योंकि आज हमने देखा यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए निफ्टी 50 को, है ना। सो ये जो 50 पॉइंट की रेंज में एक अच्छा कल रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट नीचे की तरफ कहाँ पे सपोर्ट है, चलिए उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल 4 घंटे को रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न के हिसाब से नीचे आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, उसके ठीक नीचे आपको रेड कलर की लाइन भी दिख रहा है ना। सो रेड कलर की लाइन तो अभी काफी नीचे है, बात करेंगे ब्लू कलर की लाइन, मतलब इंडिकेट करता है 20 डेज की ईएमए को। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बेसिकली एक इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि हाँ कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, बस इतना ही, ठीक है। सो इसकी जो पोजीशन है आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये कल मंगलवार की कैंडल था, लोअर कैंडल कहाँ पे टच किया, ठीक उसके ऊपर। आज ये बुधवार की फर्स्ट हाफ की कैंडल है, ये सेकेंड हाफ की कैंडल है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ठीक उसके ऊपर ही कहीं का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। सो उस हिसाब से अगर हम बात करें, ये लाइन देखिए अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नीचे आप नंबर देख सकते हो 24,690, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 24,690। तो ये कल तक आई थिंक कि 24,700 के आसपास पहुंच जाएगा। सो नीचे की तरफ सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल क्या मिल गया हमें, 24,700। तो कैसे मिला, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे 20 डेज की ईएमए। क्लियर हो चुका है। सपोज ये लेवल ब्रेक हो गया, मान लीजिए कि ब्रेक हो गया, तो देखिए ये फिर से मैं ओपन किया एक दिन की चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो उसका जो 20 डेज की ईएमए नंबर कितना, 24,510 के आसपास। तो दूसरा कहाँ पे सपोर्ट है, 24,500, वही 10-20 के आसपास मिल गया निफ्टी निफ्टी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए ये बैंक निफ्टी की 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है, ये बैंक निफ्टी की 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा कि ये जो सारे इंडिकेटर्स है ना, इसका यूजेस क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, आज देखिए भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीच हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर, बीच में थोड़ा बहुत नीचे स्लिप कर गया था, सपोर्ट कहाँ पे मिला, ये देखिए कौन सी लेवल पे, 50 डेज की ईएमए एंड 20 डेज की ईएमए के ऊपर। सेकेंड हाफ में देखिए 20 डेज की ईएमए के ऊपर रेड ब्लू कलर की लाइन। फर्स्ट हाफ ध्यान से देखना, मैं जितना जूम हो सके मैं कर चुका। फर्स्ट हाफ में सपोर्ट मिला था 50 डेज की ईएमए रेड कलर लाइन के ऊपर। सेकेंड हाफ में सपोर्ट मिला, ये छोटू सा कैंडल आप देखिए, ब्लू लाइन के ऊपर। सो इस लाइन की नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे हाइड हो चुका है, एक बार मैं लिख के देता हूं, 54,900, ठीक है। तो कल सबसे पहला जो क्रूशियल लेवल है 54,900 बैंक निफ्टी के लिए। अच्छा सर ऊपर की तरफ किस तरफ, देखिए आज जहां पे हमने देखा कि इंट्राडे हाई टच किया, कहां पे, वही लगभग 55,400 के आसपास। यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो कि सेम लेवल पे हमने लास्ट डे भी देखा था, रेजिस्टेंस मिला था, ये देखिए, ठीक है। सो ये दोस्तों हो गया आपका बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है, बट वीडियो को देखिए वाइंड अप करने से पहले जो जरूरी बात, गलती से एफएनओ ट्रेडिंग मत करना, बहुत रिस्की है, बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इतने सारे इश्यूज चल रहा है इंटरनली एक्सटर्नली। सो पुट कॉल बाई सेल होल्ड इंट्राडे मत करना, कल वैसे एक्सपायरी है, ठीक है, याद रखना। बाकी देखिए वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।